तो जी कपड़े छत से सूख कर आ चुके हैं और अब इनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ और अब नाश्ता मैं कर रही हूँ। नाश्ते में आज हमारे पापे आए थे और मैं आज उसी से नाश्ता करूँगी और आज मैं बना रही हूँ स्पेशल रेसिपी बहुत दिन बाद। तो क्या रेसिपी है और ये आपको दिख रहे हैं कपड़े और ये कपड़े किस लिए हैं, क्यों हैं, तो ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से और यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी और बच्चों को भी करवा रही थी, मैं खुद भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज हमारे नाश्ते में क्या बना है और क्या आया है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने नाश्ते की इनकी वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है। तो आज नाश्ते में जो थे हमारे यहाँ पापे आए थे और पापे मियाँ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मियाँ जी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मियाँ जी पापे लेकर आ जाते हैं और उसी से फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मुझसे कभी मियाँ जी पूछते हैं क्या लाऊं, तो मैं यही जवाब देती हूँ जो आपका दिल चाहे वो आप ले आओ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ अल्लाह का नाम लेके। कुछ चॉइस नहीं है, कुछ पसंद नहीं है, कुछ दिल नहीं है, तो बस जो मियाँ जी ले आते हैं तो वही चीज़ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती हूँ। और ये आप लोगों को टूटे-टूटे पापे नज़र आ रहे होंगे। तो जी ये इसलिए है क्योंकि पापे मैं हमेशा तोड़ के रखती हूँ क्योंकि कप के अंदर पूरा पापा नहीं डिप होता है। इसलिए छोटे-छोटे पीस करके रख लेती हूँ ताकि पापे आराम से डिप हो जाए और मैं आराम से खा लूँ। तो बस नाश्ता आज का यही था, चाय पापे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि किस-किस को पसंद है। तो जी यहाँ मैं जो रेसिपी बना रही हूँ तो ये बहुत दिनों के बाद ही यानी कि ये रेसिपी बन रही है। और रेसिपी क्या-क्या है, ये प्याली में जो है वो मैंने प्याज़ पीस के रखी हुई है, उसके अंदर हरी मिर्च और लाल मिर्च है पिसी हुई, हल्दी, नमक है और पिसा हुआ धनिया है, ठीक है। और ये जो रखी हुई है मैंने पीस के, तो ये जी है मूँग की दाल और इसको मैंने सुबह से भिगो दिया था क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दाल मंगोची मुझे बनानी थी पर मंगोची में बना नहीं पाई क्योंकि लाइट नहीं थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ मंगोची बन चुकी थी और बन रही थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैंने सुबह से भिगोया हुआ था दाल को, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे थे मैंने तभी इसको भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जब दाल पीस रही थी तो मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची इसको ऐड करके पीस ली थी और बाकी प्याज जो थी वो मैंने चॉप करके इसमें ऐड की थी। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने सूखी मेथी, धनिया, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी थी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको मसाला भी भूना और ये भी किया, पर इसको बनाने में काफ़ी टाइम तो लगता है, पर ये है कि काफ़ी टाइम बाद जब हमने खाई तो ज़ायका अलग ही चेंज हो गया था और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और जब आपकी तारीफ़ कोई दूसरा करता है तो आपको वाक़ई बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरी तारीफ़ किसने की थी खा के, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दिन बाद ये मौका मिला था तारीफ़ सुनने का, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है क्योंकि तारीफ़ किसने की है। तो बाकी ये है कि मंगोशिया भी मैं मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से और इसको फिर मैं बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि बनाने में मुझे क्या-क्या चीज़ें मतलब कि लगती हैं। वैसे मैंने यहाँ ऑयल गरम किया है, ऑयल गरम करके और क्या-क्या चीज़ें इसमें बाद में ऐड करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी सिर्फ़ मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई हैं और वैसे भी ये इसकी रेसिपी बहुत पहले मैंने अपने वीडियो पे या चैनल्स पे डाली थी, पर अभी काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ। तो मसाला जो मैंने इसमें ऐड किया था वो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। उसके बाद मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के इसको भुनाई की थी क्योंकि मिर्चों की हीट ख़त्म हो जाए। और अब ये मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो यहाँ मैंने इसको दही और सूखी मेथी डाल के इसको अच्छी तरीके से और भून लिया था और उसके बाद मुझे जितने पानी की ज़रूरत थी मैंने वो भी इसके अंदर ऐड करना था। और यहाँ पकौड़ियाँ जो थी वो मेरी बहुत ही मज़ेदार यम्मी यम्मी सी बनी थी और इत्तेफ़ाक़न मेरी सासू माँ भी आ गई थी। तो सासू माँ यही कह रही थी कि मुझे खुशबू सीने से आ रही थी, पता नहीं क्या बन रहा है, किसके घर बन रहा है, या तो किसी के मछली बन रही है या फिर किसी के कढ़ी चावल बन रहे हैं या फिर किसी के मंगोचिया बन रही हैं। तो वो अंदाज़ा लगाती भी आ रही थी जीने पे से, तो पता चला कि हमारे यहाँ मंगोची बन रही है। तो फिर मैंने उनको एक, वैसे मैंने जितनी ज़रूरत थी मैंने अपने सालन में ऐड कर दी थी, बाकी मैंने एक प्लेट बना के बच्चों को और सासू माँ को अंदर दे दी थी। पर माशाल्लाह माशाल्लाह सासू माँ को बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि नहीं वाक़ई बहुत अच्छी है और हर चीज़ परफ़ेक्ट बनी हुई है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सॉरी मेरे गले में ख़राश हो रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह मैंने छोटी-छोटी नॉर्मल-नॉर्मल सी बनाई थी, तो माशाल्लाह फूल की ये कितनी ज़बरदस्त हो गई हैं। अगर आप बड़ी-बड़ी बनाओगे तो ये और ज़्यादा फूल की अजीब-सी, बदसूरत-सी, भद्दी-भद्दी सी लगेंगी। तो यहाँ मैंने छोटी-छोटी नॉर्मल बनाई थी,
तो वो फूल के माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी, मसाला भी अच्छा था। मियाँ जी ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की क्योंकि काफ़ी दिन बाद चेंज हुआ था और बच्चों को भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। और जब औरतें, ख़वातीन, लेडीज़, लड़कियाँ जो भी घर में कुकिंग करती हैं और उनकी कोई भी तारीफ़ कर दे, तो उनको ऐसा लगता है वो जितनी भी मेहनत करते हैं ना, तो उनकी वो मेहनत सफल हो जाती है। तो जो भी मेरे भाई-बहन वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में जो भी कोई पकाया करे, चाहे उसमें नमक तेज़ हो, फीका हो, हल्का हो, जैसा भी हो, मिर्चें तेज़ हो, पर आप उनकी तारीफ़ कर दिया करें क्योंकि अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा बने, पर फिर भी कहीं न कहीं इंसान से गलती हो ही जाती है। और यहाँ हमारे कपड़े जो थे वो छत से सूख कर आ चुके थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे साथ क्या हुआ। और उस वीडियो में बहुत से लोगों ने मेरे हक़ में दुआ की है और जिसने मेरे साथ बुरा किया था उसको बस हिदायत की दुआ दी है, तो अल्लाह पाक उन सब की दुआ कबूल फ़रमाए उसके हक़ में, क्योंकि अल्लाह पाक उसे हिदायत दे। और चलो छोड़ें, अब इन बातों को मैं किसी और को अपनी वीडियो में नहीं लाना चाहती, इनको ला के मैं अपनी वीडियो ख़राब नहीं करना चाहती। तो यहाँ कपड़े जो थे माशाल्लाह सूख कर आ चुके थे और ये हम्माद का आप सूट देख रहे हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सूट हम्माद का छोटा हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, पर ये है कि ये जब हम्माद माशाल्लाह इस दुनिया में आए थे, तो मेरी बहनें जब मेरे से मिलने आई थी तो वो इसका लेकर आई थी, पर बड़ा लेकर आई थी। तो अब तक वो उसकी माशाल्लाह बिल्कुल सही आ रहा था, पर अब ये सूट बहुत छोटा हो गया था तो मैंने इसको देने के लिए निकाला था। और जो कपड़े मैं अभी दूँगी आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कौन से कपड़े मुझे देने हैं। पर इसको ये इतना पसंद आता है कि जब भी मैं इसको कोई कपड़े पहनाती हूँ तो ये मशीन में से या कहीं भी रखा हुआ होता है तो यही सूट ढूँढ के ले आता है और वही पहन के बैठ जाता है। तो बस ये अब कपड़े हो गए हैं और इनको मुझे फ़ोल्ड करना है। और ये जो ट्राउज़र मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ट्राउज़र तलबिया का था और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र था। और इसकी मतलब स्टफ़ जो है इसकी तरह के मेरे पास 2 हैं और बहुत अच्छे प्राइस में ये मुझे इम्तियाज़ से मिल गया था। तो ये भी मुझे मेरी बहनों ने ही दिलवाया था और उस टाइम मेरी अम्मी भी थी, तो उन्होंने मुझे दिलवाया था और इसका स्टफ़ इतना ज़बरदस्त निकला है कि बस दिल खुश हो जाता है। ये मशीन में भी धोया है, हाथ से भी। अच्छा जी, तो गाइज़ ये कुछ कपड़े हैं जो कुछ नहीं माशाल्लाह बहुत सारे हैं और ये तकरीबन 5 जो है ना गठरियाँ हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं। और ये सारे कपड़े जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये मुझे देने हैं किसी को और ये बिल्कुल मतलब सही कपड़े हैं। यानी अगर किसी को दें ना तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कि बस बिल्कुल रद्द हो, पर ये है कि माशाल्लाह ये पहनने वाले कपड़े हैं और वो पहन सकते हैं जिसको भी मैं दूँगी। तो एक मेरी है जानने वाली हैं और उनको मैं देती हूँ हमेशा कपड़े, जब भी मैं देती हूँ जो कि पहनने वाले होते हैं और जो साफ़-सुथरे होते हैं ना, तो मैं उनको ही देती हूँ जो कि पहना सके अपने बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को। तो मैं उन्हें देती हूँ, तो अब मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मुझे आई नहीं हैं और वो जब भी मैं उनको कपड़े देती हूँ ना तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उनके मतलब जो भी रिलेटिव होती हैं अरे जो भी होते हैं जिसके जो कपड़े आते हैं वो उनको दे देती हैं। तो वो माशाल्लाह बहुत खुश होती हैं, तो मुझे उनका इंतज़ार है। अब कल मैं किसी से कहती हूँ कि अगर वो मिल जाती है क्योंकि उनके मेरे पास कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो ये कपड़े मुझे सारे उनको देने हैं और वो माशाल्लाह बहुत खुश हो जाएँगी। तो इसमें तलबिया के, हम्माद के भी हैं, बाकी माशाल्लाह मेरे बड़े बच्चों के कपड़े भी हैं। तो यानी बिल्कुल माशाल्लाह परफ़ेक्ट कमीज़ शलवार, पैंट शर्ट्स वग़ैरह जो भी हैं, तो वो मुझे देने हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से छोटे बच्चों के होते हैं जैसे तलबिया, हम्माद के, ज़ैन के, तो इनके मैं खुद निकाल लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। बाकी जो बड़े बच्चों के होते हैं माशाल्लाह उनको फिर मुझे समझाना पड़ता है कि कौन से कपड़े, उनसे पूछना पड़ता है कि कौन से कपड़े उनको पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ, तो अब मैं उनके पीछे कब से पड़ी हुई थी, रमज़ान से भी पहले से मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी कि भई बैठो अपनी कैबिनेट्स जो है अलमारी अपनी सेट करो, जो कपड़े आपको पहनने हैं वो रखो, जो नहीं पहनने हैं तो वो किसी को दे दो, आपको रमज़ान शरीफ में वो पहनेगा, सवाब मिलेगा। क्योंकि कपड़े जो हैं माशाल्लाह बिल्कुल साफ़-सुथरे हैं, बस बच्चे पहनते नहीं हैं ये कपड़े। तो मैंने कहा अच्छा है किसी के काम आ जाए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए, तो ये कपड़े अब मुझे उनको देने हैं। अब सुबह मैं किसी से कॉन्टैक्ट करती हूँ जो कि उनके पास वो आती हैं, तो फिर ये कपड़े मैं उनको दे दूँगी ताकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को या जिसको भी जे देने हैं और वो दे दें क्योंकि पूरे-पूरे माशाल्लाह सूट है, अगर पैंट शर्ट भी हैं तो पूरी-पूरी हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत से लोग पैंट के साथ कोई भी चीज़ वियर कर लेते हैं। बाकी जो कमीज़ शलवार हैं वो माशाल्लाह पूरे हैं और बाकी तलबिया के, हम्माद के कपड़े भी जो थे
वो बिल्कुल साफ़-सुथरे और बिल्कुल सही कंडीशन में हैं, जो कि मैं अब उनके दूँगी, क्योंकि रोम-पर में अच्छा जी, तो गाइज़ मैं चुप हो गई थी क्योंकि जो मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, तो जी गाइज़ वीडियो शूट कर रही हूँ, तो जी फ़जर का टाइम है जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह एक अज़ान ख़त्म होती है तो फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो अभी क्योंकि बच्चे सो गए हैं और आज मुझे सारा दिन लग गया था इनको सेट करने में, क्योंकि माशाल्लाह मैंने बड़े बच्चों की भी अलमारी सेट की है और तलबिया, हम्माद की, ज़ैन की, आमिर की, इन सब की भी सेट की है। तो इसलिए माशाल्लाह ये सारे कपड़े निकले हैं जो कि मुझे देने हैं, क्योंकि मैंने सर्दी के कपड़े भी जो रह गए थे वो मैंने सेट नहीं किए थे, वो भी अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे। तो अब मैंने उनको भी अलग करना है और उनको भी सेट करना है। तो वो भी हो गए हैं माशाल्लाह और ये कपड़े भी निकल चुके हैं। अभी मुझे गर्म कपड़े और चेक करने हैं कि जो देने वाले होंगे मैं किसी को दे दूँगी। तो वो भी मैं किसी को दे दूँगी। बाकी यहाँ मैंने कपड़े कुछ थे वो शीलिंग करके सुखाए थे, तो ये भी माशाल्लाह शीलिंग हो चुके हैं और सूख चुके हैं। तो बस इनको अभी कटिंग करना है और बाकी कपड़े भी हो गए हैं काम। बाकी अभी फ़जर का टाइम है और मुझे जाके सोना है। तो बस आप लोगों से यही कहना था कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।